से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई है जिससे साईं बाबा की मूर्ति हटाई जानी है। ये तस्वीरें बड़ा गणेश मंदिर की हैं। देखिए कैसे साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कुछ लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको काशी के मंदिर की दिखा रहे हैं। ऐसे 100 मंदिर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और जहां से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि काशी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साईं बाबा के नाम पर आखिरकार ये किस तरह का विवाद छिड़ गया है? क्या वाकई माहौल खराब करने की ये कोशिश है? क्योंकि 100 मंदिर जिन्हें चिन्हित किया गया है वहां से साईं बाबा की फोटो हटाई जानी है। 14 मंदिरों पर यह कार्रवाई की गई है। 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पहले सफेद कलर के एक चादर के साथ साईं बाबा के चेहरे को ढका जा रहा है। अजय शर्मा जी हैं, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अगुवाई में यह अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उसके पहले स्वरूपानंद जी थे। उस कार्य को वो आगे बढ़ा। और ये मंदिर कहाँ पर हटेगा? अब ये तो सनातन रक्षक दल वाले ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ था, हमने उसकी अनुमति दे दिया कि नहीं, जो है हमारे सनातन व्यवस्था के अनुसार जो भी कुछ है वह जो उचित होना चाहिए वह हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया। उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। बनारस में कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया गया है, इसको लेकर क्या कहें? हमको कोई जानकारी नहीं। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है। सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? आप लोग देखेंगे मामला क्या है, किस वजह? अभी तक अब पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि ऐसा कुछ विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो भी यथोचित कार्रवाई होगी। ये जो यूपी सरकार में मंत्री हैं ठाकुर जसवीर सिंह, जब उनसे इस बात की जानकारी लेना चाहा हमारे संवाददाता के तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूं, इस तरह की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से भी जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बनारस में मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे आखिरकार आधार क्या है और क्यों अचानक से, क्योंकि हम सालों से मूर्ति को मंदिर में लगा हुआ देख रहे हैं और अब अचानक से अगर मूर्ति हटाई जा रही है मंदिरों से तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आकाश, 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जा रहा है और ऐसे लगभग 100 मंदिर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां से मूर्ति को हटाया जाएगा। क्या तथ्य दिए जा रहे हैं मूर्ति हटाने के पीछे और अचानक से इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हम तो सालों से लगी हुई मंदिरों में मूर्ति देखते हैं, साईं बाबा की मूर्ति अक्सर मंदिरों में होती है। क्या कहा जा रहा है, क्यों मूर्ति हटाई जा रही है? देखिए, अन्य मूर्ति हटाने को लेकर इंडिया न्यूज लगातार सवाल कर रहा है। देखिए, सनातन रक्षक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय शर्मा, उन्होंने ये कहा कि हम पहले पूजा करते थे लेकिन अब हम पूजा नहीं करेंगे और हम इनको मुस्लिम मांगते हैं और ये प्रेत योनि में चले गए। देखिए, तमाम तरीके की भ्रामक बातें अब सामने आ रही है, लेकिन अब काशी में इसको लेकर चर्चा जोरों से हो गई है। हमारे साथ काशी के ही कुछ लोग जुड़े हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से मूर्ति हटा दी गई, एकाएक साईं जी की मूर्ति हटा गई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, काशी गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है और हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं तो आप उनका इज्जत करें और इस तरीके से हटाना मेरे हिसाब से तो गलत है। और रही मंदिर समिति और मंदिर के अध्यक्ष और ट्रस्ट की बात, तो ये उनका निजी फैसला है, वो अपने मंदिर से चाहे उन्हें रखें या हटाएं। देखिए, सबका विरोध है। काशी की युवा छात्र भी हैं, कुछ समाजसेवी हैं, उनसे बात करना चाहिए। आप किस तरीके से देखती हैं इस साईं जी की मूर्ति को मंदिर से एकाएक हटा देने का? देखिए, काशी के तो कड़कड़ में महादेव हैं
कि हम काशीवासी जहाँ से सड़क से पत्थर भी लेकर आते हैं तो उनको महादेव के रूप में पूजते हैं। मेरा मानना है कि अतिथि देवो भव हिंदू धर्म की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और संतों का कोई धर्म नहीं होता है। संतों का ना ही कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई जाति होती है। तो यदि उनको मंदिर में आप कई सालों से पूजते चले आ रहे हैं ईश्वर के रूप में, तो हमने तो ईश्वर मान लिया। हमारे तो हिंदू धर्म की परंपरा यही हो गई कि हमने उनको ईश्वर मान लिया है। अब किसी को ईश्वर मान के उनकी इतनी सालों तक पूजा की गई है तो उनको मंदिर से निकालना कहीं भी किसी भी रूप में उचित नहीं है। ये हिंदू धर्म का एक गलत संदेश जा रहा है। पहले ईश्वर अब पत्थर, आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम जिनको अपने घर में एक बार ले आए, हमारे मंदिर से तो बिल्कुल नहीं निकाले जाएंगे साईं बाबा। और अगर मंदिर बड़ा गणेश जो मंदिर है, अगर वहाँ के लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान को वो निकाल देंगे तो हमारे दिल से निकल जाएंगे साईं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा अपना ये ओपिनियन है कि जहाँ भी हम उनको एक बार स्थापित कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई वहाँ की, तो हम वहाँ पे हटा कैसे सकते हैं उनको? वो तो एक बार भगवान बन गए ना, तो फिर हम उनको भगवान से नीचे कैसे ला सकते हैं? वो तो एक बार जब भगवान आप अपने घर में किसी को भी लेके आते हैं, किसी को भी एक प्राण प्रतिष्ठा में उनको मूर्ति में स्थापित करते हैं, तो कभी भी उनको एक अच्छे से भी या तो विदाई दी जाती है, या तो जो कि दुर्गा पूजा में और सारे गणेश जो भी उत्सव वगैरह होते हैं उनमें भी आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हो रहा है, उनको बिल्कुल निकाल ही दिया गया है, जैसे लगता है कि वो कोई थे ही नहीं। लेकिन हमारे अपना पर्सनल ये है कि हम बिल्कुल साईं बाबा की पूजा करेंगे, अपने घरों में उनका मंदिर में उनको रखेंगे और अपने दिल से हम उनको कभी भी नहीं निकालने वाले। देखिए अनन्या, 10 मिनट पहले हमने अजय शर्मा से फिर संपर्क किया था, उनसे बात हुई थी फोन से। अभी भी इनका ओपिनियन यही है कि आगे भी हम मंदिर से यदि साईं की प्रतिमा लगातार हटाते रहेंगे। लेकिन जो सूची है उनके पास, अभी तक 28 मंदिरों की सूची है जहां की जो प्रतिमा है वो हटाने की बात कर रहे हैं। हमने उनके पीछे का वजह भी जानना चाहा। उनका कहना है कि देखिए, हम काशी में रहते हैं, हम महादेव को मानते हैं और काशी में महादेव को ही हम पूजेंगे। अगर वो अचानक से ये कह रहे हैं कि काशी में हम रहते हैं और महादेव को मानते हैं और यहाँ पर भगवान शिव की ही पूजा होगी, तो क्या अभी तक इस बात को लेकर काशी में तो कई सालों से रह रहे होंगे ना, और हमने देखा है सालों से मूर्तियां लगी हुई हैं साईं बाबा की, और वहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि काशी का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। और हमने देखा कि हमारे संवाददाताओं ने ही तमाम यूपी सरकार के मंत्री या ओपी राजभर से भी बात करने की कोशिश की। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई नॉलेज अभी तक नहीं है कि इस तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है। तो अचानक से अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि इतने सालों से जो मूर्तियाँ लगी आ रही हैं, उनकी पूजा भी की जा रही है साईं बाबा की, अब अचानक से अगर मूर्तियों को हटाया जा रहा है, 28 मंदिर चिन्हित किए गए हैं, 14 से हटाया गया है, तो ये सवाल खड़ा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये कार्रवाई हो रही है। और जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई एक बार अगर आप मंदिर में या अपने घर के मंदिर में किसी मूर्ति को विराजमान करते हैं, किसी भगवान को अगर आप घर में लेकर आए हैं, तो हटाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, हटाया क्यों जा रहा है? देखिए अनन्या, यही सवाल मैंने भी अजय से किया, तब अजय ने यही कहा कि देखिए अब ये प्रेत योनि में चले गए हैं। हालांकि एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि 6 साल तक इनकी परिक्रमा करते रहे, लेकिन अब ये प्रेत योनि में चले गए, अब इनका प्रतिमा मंदिर में रहेगा नहीं। जिनको मानना है, जिनको पूजना है वो पूजे, लेकिन मैं नहीं पूजूंगा। देखिए काशी के जो साधु संत है वो भी 2 धड़े में बन गए। हालांकि साधु संतों का ये भी विरोध भी सामने आ रहा है। जैसे काशी के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि देखिए पहले तो मंदिर में बैठा दिया जाता है, अब अपमानित करके उनके ऊपर सफेद चादर लपेट कर प्रतिमा को एकाएक हटाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए राजनीतिक पार्टियां तो विरोध करेगी, आपत्ति दर्ज कराएगी, लेकिन काशी के जो साधु संत है अब वो भी आपत्ति दर्ज करना प्रारंभ कर दिए हैं। ठीक है। और आकाश, जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, ये लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर आगे राजनीति भी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी और लोगों में कुछ लोग, जिस तरह से आपने बात की, लोग नाराजगी भी जता रहे हैं कि एक बार अगर आप मंदिर में किसी भगवान को विराजमान करते हैं तो फिर हटाने के पीछे की वजह क्या है, क्यों हटाया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस खबर पर